अरविंद केजरीवाल, जिनकी कस्टडी को लेकर आप पार्टी और संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर कोहराम मचा रहा है, उन्हीं अरविंद केजरीवाल पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन आदेश रिज़र्व हुए हैं। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट में 3 फैसले रिज़र्व हुए हैं अरविंद केजरीवाल के केस में। जानते हैं क्या हैं ये फैसले। जैसा कि आप जानते ही होंगे, अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट में 17 जुलाई को इस पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया वह सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही साथ अंतरिम जमानत पर सुनवाई होने में समय लग रहा था और अंतरिम जमानत पर भी बाद में जो फैसला आया वह भी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना पास सुरक्षित रख लिया था। और जज साहब का ये कहना था कि इन फैसलों को आने में अभी और समय लग सकता है, लगभग 5 से 10 दिनों का समय लग सकता है। तो इसलिए आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल के सभी चाहने वालों को यह लग रहा था कि 5 से 10 दिनों में इस पर भी फैसला आ ही जाएगा। और 29 जुलाई को नियमित जमानत पर भी सुनवाई हो गई। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर भी जो फैसला लिया है वह भी सुरक्षित रख लिया है। तो दोस्तों, इस तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 फैसलों पर अपना जो भी फैसला सुनाया है वह सुरक्षित रख लिया है। इसमें एक तो हो गया अंतरिम जमानत पर, दूसरा नियमित जमानत पर और तीसरा है सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई थी, जिसको आप पार्टी, विपक्ष, इंडिया गठबंधन और खुद अरविंद केजरीवाल ने अवैध ठहराया था। तो इन तीनों ही मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, रिज़र्व रख लिया है। क्योंकि हाई कोर्ट ने अभी कोई भी फैसला नहीं सुनाया है, तो अंतरिम जमानत और निश्चित जमानत पर एक में ही सुनवाई होगी। अब निश्चित जमानत पर सुनवाई हो जाएगी तो अंतरिम जमानत कोई भी मायने नहीं रखती। तो कह सकते हैं कि 2 ही फैसले सुरक्षित रखे गए हैं। एक तो हो गया निश्चित जमानत और दूसरा सीबीआई द्वारा जो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसको इन्होंने पूर्ण रूप से अवैध ठहराया था, इस पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देखना यह है कि यह गिरफ्तारी वैध थी या अवैध थी। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर अब जो भी फैसला आएगा इसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अब सोमवार यानी 29 जुलाई को सीबीआई द्वारा जो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसको इन्होंने अवैध बताया था, जिस पर अरविंद केजरीवाल जी के वकील ने दलील रखी कि चार्जशीट हमने दायर कर दी है और अब अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई होनी चाहिए, उन्हें ज़मानत मिलनी चाहिए। तो इस पर सीबीआई ने भी अपनी दलील रखी और उन्होंने कहा केवल चार्जशीट दायर होने से अरविंद केजरीवाल जी को नियमित ज़मानत नहीं मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो मनीष सिसोदिया जी को भी ज़मानत मिलनी चाहिए और वहीं कविता को भी ज़मानत मिलनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने भी अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। तो यदि अरविंद केजरीवाल जी को नियमित ज़मानत मिलती है तो सभी को आने वाले सभी केसों में
जो भी चार्जशीट दायर करेगा उसको भी ज़मानत मिलनी चाहिए। तो सीबीआई एक तरफ ये भी बता रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ही जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ था उसके प्रमुख सूत्रधार हैं। अरविंद केजरीवाल जी इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उन्हें ज़मानत बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। इनकी गिरफ़्तारी बहुत अधिक ज़रूरी हो गई थी, इसलिए उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। सीबीआई ने अपने दावे में कहा कि सी अरविंद, जो कि मनीष सिसोदिया के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपने बयान में बताया कि विजय नायर, जो आप पार्टी के कम्युनिकेशन अधिकारी थे, वो इस सभी एक्टिविटी में बहुत बड़ी भूमिका रखते थे। ये ही साउथ ग्रुप से शराब नीति की कॉपी लेकर आए थे और इन्होंने ही इसे कंप्यूटर में डाला और ये सब अरविंद केजरीवाल जी की उपस्थिति में हो रहा था। इस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से दोषी हैं। इनकी पूरी भागीदारी है दिल्ली शराब घोटाले में। यह पूरा मामला यही दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल जी इस सब के कर्ता धर्ता हैं, क्योंकि ये पूरे कैबिनेट के मुखिया भी हैं। तो इस नाते भी अरविंद केजरीवाल जी ही दोषी हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट अपना क्या फ़ैसला सुनाता है। आगे के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।